प्रभुकास्ट थियोलॉजी अनप्लग्ड। हेलो हेलो, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। एक बार फिर से प्रभु कास्ट के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। वेलकम सैम। बड़े टाइम बाद थैंक यू। फिर से हम एक एपिसोड रिकॉर्ड करने बैठे हैं। सो लेट्स गेट टू इट। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सैक्रामेंट्स। हम कई बार बात करते हैं प्रार्थना करने की, वचन पढ़ने की, कलीसिया में आने की, और हम इसको थ्री पिलर्स ऑफ क्रिश्चियन लाइफ कहते हैं, विच इज़ वेरी ट्रू। बट वचन में अगर हम देखें तो स्पेशली एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 42 में उसमें एक और चीज़ को जोड़ा गया है। वो है लॉर्ड सपर, जिसमें हम बेसिकली सैक्रामेंट्स इंक्लूड करते हैं। तो वो फोर्थ पिलर है सैक्रामेंट्स हमारे क्रिश्चियन लाइफ के लिए, जो एक मतलब सिर्फ एक हाँ कर कर लेते हैं, सिर्फ एक रिचुअल है नहीं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ क्रिश्चियन लाइफ। तो वो क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो सैम, व्हाट आर सैक्रामेंट्स? Sacraments are signs and seals of God's promise towards us. हम्म। नाउ एक्सप्लेन इट लाइक आई एम 5। सैक्रामेंट प्रभु की तरफ से दिए गए एक चिन्ह है। हम्म। एक चिन्ह है और साथ के साथ एक सील भी है। सील यानी कि गारंटी। कोई भी हम्म। चिट्ठी कहीं भेजते हैं, पुराने जमाने हम्म। में जो राजा लोग भेजते थे उस पे हम हम्म। मोहर लगाते थे, है ना। तो हम्म। सैक्रामेंट भी परमेश्वर की चिट्ठी, यानी कि परमेश्वर का जो हमारे प्रति जो उन्होंने वादे किए हैं, जो हम्म। प्रतिज्ञा है उनकी, उन पे हम्म। मोहर है। परमेश्वर की मोहर है। और जब उनमें हम शरीक होते हैं, जब उनको हम हम्म। स्वीकार करते हैं चर्च में, हम्म। यानी कि बपतिस्मा जब हम लेते हैं और जब हम हम्म। लॉर्ड सपर में पार्ट लेते हैं, हम्म। कम्युनियन में पार्ट लेते हैं, तो हम अ, परमेश्वर की मोहर स्वीकार कर रहे हैं कि जी हाँ, जो उन्होंने हमें वादा दिया है वो सच्चा है। उसे हम छू सकते हैं, उसे हम खा सकते हैं, उसे हम पी सकते हैं। वो ना केवल हमारे हम्म। दिमाग में अ, हमें समझ आती है वो बात, पर उसे हम सचमुच में चख सकते हैं। और छोटे से छोटा बच्चा, हर कोई समझ सकता है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया। हम्म। बैप्टिज्म और लॉर्ड सपर से। हम्म। ठीक है, इट्स नाइस। सो बेसिकली हमने जवाब दे ही दिया कि कौन सैक्रामेंट्स में कौन से सैक्रामेंट्स आते हैं। हम्म। um बपतिस्मा ओके। और लॉर्ड सपर, प्रभु भोज। हम्म। प्रभु भोज। ठीक है, सो इससे पहले हम आगे बढ़ के दोनों में स्पेसिफिकली देखें कि क्या है ये दोनों चीज़ें। बस एक छोटा सा एक डिटोर सवाल है कि सैक्रामेंट्स क्यों बोलते हैं हम इसको। जैसे कई कई मसीही, कई विश्वासी इसको ऑर्डिनेंस या फिर इस तरीके के शब्द यूज़ हम्म। करना पसंद करते हैं। सैक्रामेंट शब्द उनको तब गलत लगता है। तो क्यों हम यहाँ पे सैक्रामेंट शब्द को प्रेफर कर रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं सैक्रामेंट्स? मतलब वर्ड जो उसका बाइबल में इस्तेमाल किया गया है वो सैक्रामेंट ही है। इन द सेंस लैटिन बाइबल में मिस्ट्री, मिस्ट्री वर्ड आप हम्म। इंग्लिश बाइबल में पढ़ेंगे। आई डोंट नो हिंदी बाइबल में क्या वर्ड रहेगा, रहस्य, पता नहीं क्या है। हम्म। आ, खोजना पड़ेगा मुझे, बट लैटिन में उसका वर्ड है सैक्रामेंट। मतलब कि कोई रहस्य अच्छा। जो कि अब बयान किया जा रहा है, उसको आपको बताया जा रहा है हम्म। कि रहस्य ये था, उसका खुलासा किया जा रहा है। हम्म। एक मिनट। सो तो सैक्रामेंट्स के थ्रू हम यही नहीं कहना चाह रहे कि बपतिस्मा और प्रभु भोज के द्वारा हमारा उद्धार हो रहा है, राइट? ये हमारा
मतलब इन ये चीज करने की वजह से उद्धार नहीं है हमारा। हम्म। राइट। ये अलग क्वेश्चन जैसे है। पहले फर्स्ट वाला कंप्लीट करते हैं, फिर इस पे आते हैं, ठीक है। पहले फर्स्ट वाला तो कंप्लीट करते हैं। पहले मतलब लोग ऑर्डिनेंस इसको क्यों बोलते हैं हम्म। बैप्टिस्ट वर्ल्ड में, क्योंकि अ, मेरा ख्याल है, मुझे पक्का नहीं है, पर मुझे लगता है कि उनको काफी रोमन कैथोलिक चर्च की याद आती है सैक्रामेंट वर्ड से। तो लैटिन वर्ड है, और तो उन्हें लगता है कि सैक्रामेंट होने की वजह से वो कोई जादू की, मतलब कोई हम्म। टोना टोटका टाइप चीज नहीं है ये, कि आपने इसको कर लिया और उसके करने में ही आपको उद्धार मिल जाएगा, विश्वास के अ, बिना। अगर हमने विश्वास नहीं किया, तो जो सैक्रामेंट है उसको आपने सुपरस्टिशन बना दिया, उसको आपने अंधविश्वास हम्म। बना दिया। सैक्रामेंट अंधविश्वास नहीं है। पर सैक्रामेंट वर्ड बुरा नहीं है, चर्च ने हमेशा इसको यूज किया है। और बाइबल में से, लैटिन बाइबल, लैटिन का जो तर्जुमा है, जो ट्रांसलेशन अनुवाद है, उसमें से है। तो मुझे नहीं लगता वो गलत है, बल्कि ऑर्डिनेंस हम्म। गलत है। क्योंकि ऑर्डिनेंस क्या होती है? ऑर्डिनेंस कौन दाखिल करता है? सरकार करती है ना। हम्म। ऑर्डिनेंस निकली है, वो ऐसा लगता है कि कोई ऑर्डर निकाला है जो कि अ, मतलब आर्बिट्ररी है ना। हम्म। कि आज से हम इवन गाड़ियां चलाएंगे, आज से हम ऑड गाड़ियां चलाएंगे। वो ऐसे लगता है कि इसका कोई अ, वो नहीं, कनेक्शन नहीं है, ऑर्गेनिक कनेक्शन नहीं है हम्म। सुसमाचार के साथ। पर है, वो केवल ऐसा नहीं है कि कुछ भी चीजें पड़ी थी और प्रभु ने बोला चलो इसको हमने ऑर्डिनेंस बना दिया, ये करो। वो आर्बिट्रेरी उस सेंस में आर्बिट्रेरी नहीं है। इस सेंस में आर्बिट्रेरी हम्म। है कि पुराने नियम में कोई और होता था, नए नियम में कोई और है। तो बदला जा सकता है उसको। बट हम्म। बट वो केवल ऑर्डिनेंस नहीं है। अ, हम्म। वो वो मिस्ट्री, वो बहुत मतलब इट इज अ, इट कैरीज गॉस्पेल इन इट, है ना, सुसमाचार उसके अंदर बिल्कुल। है। और और वो मतलब उसको मतलब आदर आदर वाला शब्द देना चाहिए मेरे हिसाब से। हम्म। तो गुड। गुड। सो दीज आर। सेकंड क्वेश्चन, कि वो बचाता है, वो तो बाइबल कहती है। पतरस खुद हम्म। कहता है कि बपतिस्मे से तुम बचते हो। बचते हो। तो हम्म। तो उसको समझना जरूरी है कि बाइबल ऐसा क्यों कहती है, कि कौन सी वर्स की मैं बात कर रहा हूँ, बताता हूँ। फर्स्ट पीटर 3। पहला पतरस 3 उसका 21, ठीक है। 21। हिंदी में पढ़ता हूँ मैं। पहला पतरस 3:21, ठीक है। ये पूर्व संकेत बपतिस्मा का है, जिसका अर्थ शरीर की गंदगी दूर करना नहीं, परंतु शुद्ध विवेक से अ, परमेश्वर के अधीन होना है। दोबारा पढ़ियो। अ, अच्छा अच्छा, आगे नहीं पढ़ा मैंने। अब तो बस बपतिस्मा तुम्हें यीशु मसीह के पुनरुत्थान द्वारा बचाता है। बचाता है। मैंने फुल मैं वही वर्स नहीं वेट कर पढ़ी। रहा था। सॉरी, मैं दोबारा पढ़ता हूँ पूरी वर्स। ये हाँ। पूर्व संकेत बपतिस्मा का है। ये नूह की बात कर रहे हैं। नूह के हाँ। समय में जो चीजें हुई थी ना, अ, हम्म। उसकी बात कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि वो बपतिस्मे को दर्शाते हैं, जिसका अर्थ शरीर की गंदगी दूर करना नहीं, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के अधीन होना है। अब तो हम्म। बपतिस्मा तुम्हें यीशु मसीह के पुनरुत्थान द्वारा बचाता है। हम्म। तो
ठीक है। परमेश्वर के पुनरुत्थान के द्वारा तुम्हारा बपतिस्मा तुम्हें बचाएगा, है ना। हम्म। तो ऐसा नहीं है कि राइट। केवल बपतिस्मा बचा रहा है, ऐसा नहीं है कि आपको पुनरुत्थान के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। अ, राइट। ऐसा नहीं है कि अ, हम्म। आपको पुनरुत्थान से आपका जो बपतिस्मा, किसी को भी पानी में डुबकी दिला दो तो बच गया। वो नहीं बचेगा। परंतु अगर वो हम्म। कलीसिया में हो रहा है, परंतु हम्म। अगर उस समझ के साथ हो रहा है, सब जो हम्म। उसको देख रहे हैं, जो परमेश्वर का आदमी उसको कर रहा है ना, जो परमेश्वर हम्म। का सेवक है, जो बपतिस्मा कर रहा हम्म। है, हम्म। आ, उसकी मतलब यदि वो विश्वासी है, यदि वह पास्टर है, हम्म। तो वो जानता है कि वो जानता है कि इसमें वो पुनरुत्थान से कैसे मेल खाता है। तो राइट। जब वो व्यक्ति अ, विश्वास अ, प्रकट करे, हम्म। तो पुनरुत्थान में ही करेगा। और हम्म। बाइबल कहती है कि वो बपतिस्मा में बचाता है। बचाता है। इसको मैं इस तरीके से समझता हूँ कि ठीक जिस तरीके से यीशु मसीह एक व्यक्ति जिसमें दो नेचर को हिंदी में क्या बोलेंगे? तत्व। तत्व, ठीक है, जिसमें दो तत्व थे, है ना। देयर वाज अ डिवाइन एस्पेक्ट एंड देयर वाज अ ह्यूमन एस्पेक्ट, है ना। दैविक रूप में भी यीशु मसीह का एक नेचर था और एक इंसानी रूप में। लेकिन हम इन दोनों को स्वभाव। सेपरेट नहीं कर सकते। स्वभाव। ओके। हाँ, नेचर, हाँ। अच्छा ही शब्द है। और हम इन दो को सेपरेट नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि ओ, इंसान वाले यीशु मसीह ने ये करा, भगवान वाले यीशु मसीह ने ये करा। हम्म। एक यीशु मसीह एक ही है ना। तो ठीक उसी तरीके से बैप्टिज्म जो है वो एक ही है। अब इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। एक है पानी वाला बपतिस्मा जिसमें हम डुबकी मारते हैं, और एक है बपतिस्मा, दिल का बपतिस्मा, है ना, कि हम्म। हम दिल से जो विश्वास कर रहे हैं यीशु मसीह में, मर के एक नए क्रिएशन में जन्म ले रहे हैं। तो हम्म। देयर इज अ स्पिरिचुअल एस्पेक्ट एंड देयर इज अ फिजिकल एस्पेक्ट टू इट, और इन दोनों को हम अलग नहीं कर सकते एक दूसरे से, नहीं कर सकते। है ना। सो वही है, ये दो चीज़ें अलग अलग समय में हो सकती है, अलग अलग लोकेशन पे हो सकती है, बट स्टिल दिस इज वन वन बैप्टिज्म, है ना। तो हम इसी तरीके से समझते हैं, और तभी हम बोल्डली कह सकते हैं कि बैप्टिज्म सेव्स, है ना। हम्म। बाइबल के राइटर इन दो चीज़ों को अलग नहीं करते थे। उनको भी पता था कि पानी बचाता नहीं है, उनको भी पता था विश्वास बचाता है, लेकिन तब भी वो कह रहे हैं बैप्टिज्म सेव्स, क्योंकि उनको पता था ये दो चीज़ें अलग नहीं है एक दूसरे से। सो राइट, काफ़ी सेंस बना रहा है ये। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं कि सर, बैप्टिज्म के बारे में हमने बात कर ली। लॉर्ड सपर क्या है? लॉर्ड सपर क्यों करते हैं? व्हाट तो डज यीशु दैट मसीह ने बोला करने एक्सप्रेस? को, है ना, उन्होंने बिल्कुल। ठहराया था उनकी हम्म। मृत्यु से पहले, हम्म। और बहुत खास दिन पे ठहराया था। बहुत खास दिन पे ठहराया था। हाँ। क्या? फसह का जो पर्व मनाते हैं, मनाते, अभी भी मनाते हैं शायद यहूदी, पर जैसे पुराने नियम में बोला गया था कि ये आपको पर्व है, ये एक त्योहार आपको मनाना है। अ, हम्म। वो याद दिलाता था इसराइलियों को उनके पुनरुत्थान का, उनके पुनरुत्थान का नहीं, उनके उद्धार का, जो उद्धार कि का। मिस्र जो कि मिस्र मिस्र से से। उनको प्रभु ने छुड़ाया था। और छुड़ाने हम्म। से पहले उन्होंने ये पर्व स्थापित किया था उनके बीच में, हम्म। है ना। हम्म। और हम्म। उसमें यही था कि उन्हें सब अपने अ, परिवार के साथ मिलकर बैठकर एक भोजन साथ में खाना था, एक खाना, एक एक हम्म। सेलिब्रेशन साथ में करनी थी, उस और भोजन में एक याद करना। मेमना भी था। हाँ, मेमना। राइट। मेमने को मारकर, एक तरीके से हम्म। पकाकर, खमीरी रोटी हम्म। के साथ, और कड़वे हरी सब्जी के साथ, पता नहीं करेले खाते हम्म। होंगे नहीं, पता नहीं, बिटर हर्ब्स इंग्लिश में लिख रखा है। तो हम्म। उस सब के साथ हमें उसे खाना था। तो राइट। और उससे उससे क्या होना था, और मेमने का जो लहू था, जो खून था, उसको अपने दरवाजे पे दरवाजों लगाना पे था, लगाना था। कि हम्म। जब परमेश्वर का दूत आए, मृत्यु अपने हाथ में लिए हुए, सारे
मिस्री बच्चों को मारने, सारे बच्चों को नहीं, पहले जो पहलौठों को फर्स्ट मारने, बॉर्न। हाँ। परमेश्वर की अ, न्याय न्याय को मिस्र देश पर लाने। तो हम्म। इसराइली जो घर हैं वो बच जाए, उन पे कहर ना गिरे परमेश्वर का, और वो हम्म। बच निकले। तो हम्म। जब और इसी तरीके से जब वो अपने जिस देश में उन्हें लेके जाया जा रहा था, उसमें जब जाए भी, तब भी वो हर साल इसको याद रखें। हम्म। इसे याद फसह का रखें। पर्व कहा गया है। हम्म। और परमेश्वर ने कहा भी था कि बच्चे जब तुमसे पूछें कि हम ये क्यों करते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है ना, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि बच्चे ये कर रहे हैं, और मतलब बाद में पूछ रहे हैं। इसका मतलब हम्म। वो सीख रहे हैं उससे ऑलरेडी, और उनके मन में ये चीज आ रही है कि इसका मतलब क्या है। ऐसी कई चीजें होती है जीवन में जो कि हम पहले सीखते नहीं है, और फिर समझते हैं। हम उसको करते पहले हैं, समझते बाद में। बहुत चीजें हैं ऐसी, जैसे ब्रश करना। हम्म। अभी मैं अपने बेटे को ब्रश करना सिखा रहा हूँ। उसको बहुत एक्साइटमेंट होती करने में, पर उसको पता नहीं है कि क्यों कर रहा हूँ मैं ये। हम्म। बट उसको ऑलरेडी सिखा रहे हैं ये सब चीजें। और उसी पर्व के दिन प्रभु ने जब नई वाचा बांधी, पुरानी वाचा में ये पर्व ठहराया गया, जब नई वाचा बांधी तो नया पर्व ठहराया गया, उसी के रूप अनुसार, जिसे हम हम्म। अशाय रवानी या फिर प्रभु भोज कहते हैं। प्रभु भोज कहते हैं। तो ठीक जैसे पुराने नियम में इजराइलियों को मिस्र से आज़ादी मिली थी, नए नियम में विश्वासियों को उनके पाप से आज़ादी दी, मेमने के लहू यानी कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा। यही वो यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे याद में ये करो, हम्म, है ना, कि जब भी तुम ये करते हो तुम सुसमाचार मेरे मतलब मेरे आने मेरी का प्रोक्लेमेशन। मेरी यादगारी में, मेरी याद में, हम्म। आ, मतलब उनका अर्थ ये नहीं है कि यूजुअली हम क्या करते हैं याद में कि अ, अभी कौन गुजरा होगा पिछले कुछ सालों में। हाँ, काफी मनमोहन सिंह लोग। जी गुजर गए, उनकी याद में हमने ये हम्म। स्मारक खड़ा किया। परमेश्वर की याद वैसी नहीं है। हम्म। आ, हम्म। हम्म। परमेश्वर की यादगारी करनी है कि आ, ना कि हम उन्हें याद कर रहे हैं, बट वो हमें याद कर रहे हैं। तो जो मेमोरियल मेमोरियल है ना, आइडिया मेमोरियल उसका, आ, हम्म। फसा के पर्व का, कि वो एक मेमोरियल है। हम्म। हम्म। वो एक हम्म। मेमोरियल आपको भी है, पर वो आपको मेमोरियल क्यों है? क्योंकि वो प्रभु को मेमोरियल है। हम्म। जब प्रभु का दूत वहां से गुजर रहा है, तो प्रभु का दूत देख रहा है उसको कि यहाँ पे हम्म। लहू है, तो वो उसके लिए मेमोरियल है, उसके लिए यादगारी है कि मुझे यहाँ नहीं मारना। उसी तरीके से राइट। जो नूह के समय में रेनबो प्रभु ने आसमान में डाला था, तो प्रभु ने बोला था कि मैं इसको देखूंगा और याद रखूंगा कि मैंने पानी से तबाह नहीं करना कभी। उसी तरीके से हम्म। जो प्रभु का लहू है, हमारे प्रभु यीशु मसीह का लहू, जो कि आसमानी मंदिर में, जो कि स्वर्ग में मंदिर है, उसमें लगा हुआ है, हमारे लिए छिड़का गया है। उसे प्रभु वो देखते हैं, पिता परमेश्वर, और हम्म। हमारे पापों को माफ करते हैं। उसी तरीके से कम्युनियन भी मेमोरियल है हम्म। प्रभु को, कि वो हमारे हम्म। पापों को हमारे खिलाफ ना याद रखें। और सेकेंडरी हम्म। मीनिंग में हमारे लिए मेमोरियल है ना। मेक सेंस। ये मेरे लिए नया था बट मेक्स लॉट ऑफ सेंस। हम्म। हाँ। प्लस आई थिंक एक और एस्पेक्ट है लॉर्ड सपर का, परमेश्वर के तरफ एक मेमोरियल है, बट एक दूसरे की तरफ भी हम हमको मतलब हम्म, चर्च को भी एक जोड़ने वाला एक सैक्रेमेंट, बिल्कुल, बिल्कुल, कवनेंट है। करेक्ट। बपतिस्मा भी वही चीज, मतलब बपतिस्मे से भी यही है कि आप एक शरीर हो रहे हो, आप एक बदन हो रहे हो, और
हम्म जो हमारा प्रभु भोज है उसमें भी हमें कुरिन्थियों में पौलुस बताता है कि ये कोई भंडारे वाला कोई लंगर नहीं है कि हम्म जो जिसका जितना मन है वो खा रहा है, और कई लोग हम्म वंचित रह जा रहे हैं। हम्म ये है एक ऐसा भोज जिसमें हम सब हम्म रिकग्नाइज कर रहे हैं, हम सब एक दूसरे को प्रभु की रोटी, प्रभु की हम्म रोटी के रूप में एक दूसरे को जान रहे हैं कि हम एक ही रोटी के चट्टे बट्टे हैं। एक ही थाली के चट्टे बट्टे, जैसे हमारी हम्म कहावत है हिंदी में ना। तो हम हम्म एक ही भोजन के पार्ट हैं, हम एक ही, वी आर पार्ट ऑफ वन लोफ ऑफ ब्रेड, हमें साथ में गूंदा गया हम्म है ना। हम सब छोटे छोटे हम्म गेहूं हैं, हम सबको गूंदा गया है साथ में, और हमें एक आमेन। ब्रेड बना दिया गया। हमारी एकता, राइट। हमारी अ, भेदभाव ना होना हमारे बीच में, उस सब को, हम्म उस सब का क्या बोलते हैं, फाउंडेशन हम्म यहीं से आता है, बपतिस्मे से आता है, और प्रभु बोध से आता है, अल्टीमेटली प्रभु यीशु मसीह से आता है। पर प्रैक्टिकली कैसे पता लगता है? प्रभु बोध से। हम्म या एक मतलब फिजिकल एक साइन हमको मिल रहा है उस हम्म। रिमेम्बरेंस का। नाइस। ठीक है, आई थिंक हमने पूरी तरीके से सैक्रेमेंट और दोनों सैक्रेमेंट्स को डिफाइन कर दिया है, कंपेयर कर लिया है। अम, और एक रिलेशनशिप और टेस्टिमनी हम्म। कैसे उसको कवर करेंगे, हाँ। उसको कैसे कवर करेंगे, किसको? रिलेशनशिप और सॉरी। टेस्टिमनी, रिलेशनशिप और टेस्टिमनी सैक्रेमेंट्स का ओह, अच्छा अच्छा, जो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखे ऑर्डर्स हैं। में जा रहा था। सो ऑलरेडी हम कर रहे हैं, मतलब टेस्टिमनी है कि कहाँ से बाइबल में से आया है ना ये। हम्म और रिलेशनशिप वुड बी लाइक कॉज ना, कहाँ से, किस चीज ने इसको कॉज किया। तो हम्म लॉर्ड सपर का तो हमने थोड़ा सा इसमें बात करी कि वो मेमने के लहू को दर्शाता है, जैसे प्रभु हम्म यीशु मसीह सलीब पे मारे गए, हमारे लिए हम्म मसलूब करे गए, तो वो दर्शाता है उनके लहू को। और जो बपतिस्मा है वो भी प्रभु की मृत्यु को ही दर्शाता है। राइट। जैसे कि जो राइट। पानी, पुराने नियम में पानी हमेशा जजमेंट को दर्शाता है, जजमेंट और सफाई हम्म दोनों सेम चीज है। जिस तरीके राइट। से नूह के समय में परमेश्वर ने पानी से पूरी दुनिया को धोया, जजमेंट किया। है ना। हम्म हम्म और जो गीले नहीं हुए वो बच गए। जिन्होंने डुबकी नहीं लगाई वो बचे। वो बच तो गए। लेयर्स है यहाँ पे बहुत सारी, पर कहने का हम्म मतलब यही है कि बपतिस्मा भी मृत्यु और पुनरुत्थान को राइट। दर्शाता है, मृत्यु में उतर जाना हम्म और पुनरुत्थान में वापस आना। और यीशु की किसी, मृत्यु और यीशु के पुनरुत्थान में हम जुड़ जा रहे हैं। राइट। बिल्कुल राइट। बिल्कुल। ठीक है। नाइस। आई थिंक लास्ट पॉइंट हम ये कवर कर सकते हैं, जो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि वाई दिस इज इम्पोर्टेंट का कोई बेटर वर्ड है, बिकॉज इम्पोर्टेंट वुड बी अंडरस्टेटमेंट, है ना। फॉर क्रिश्चियंस एसेंशियल। बैप्टिज्म एसेंशियल, हाँ। फॉर क्रिश्चियंस बैप्टिज्म और लॉर्ड सपर इज एसेंशियल, है ना। हम इसको बस हल्के में नहीं ले सकते, और हम्म। सिर्फ एक सिंबल है, चलता है वाला चीज़ नहीं है। इट्स सेंट्रल फॉर आवर, मतलब जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ये 4 पिलर में से एक है। कई लोग इसको नहीं हम्म। जोड़ते, इसमें 3 पिलर बोलते हैं, लेकिन 4 पिलर का पार्ट है ये। सो व्हाट मेक्स इट एसेंशियल एंड नॉट जस्ट अ साइन, सिर्फ एक साइन। तो इसमें मतलब एक और सवाल निकल के आता है कि आप क्या कह रहे हो कि अगर बपतिस्मा नहीं लिया तो आप स्वर्ग नहीं जाओगे? अगर आपने कभी लॉर्ड सपर नहीं लिया तो स्वर्ग नहीं जाओगे? जो क्रूस पे चोर मरा था प्रभु के साथ, उसने तो कभी बपतिस्मा नहीं लिया, है हम्म ना। तो यहाँ पे ऑगस्टीन बहुत अच्छी चीज बोलते हैं। वो कहते हैं हम्म कि
बपतिस्मे मतलब दोनों, लॉर्ड सपर और बैप्टिज्म की बात कर रहे हैं वहां पे, वो बपतिस्मे की बात कर रहे हैं कि एब्सोल्युटली नेसेसरी नहीं है, ठीक है, हम्म। एब्सोल्युटली नेसेसरी नहीं है, बट कॉन्सिक्वेंटली नेसेसरी है। क्या ठीक है, मतलब? इसका क्या मतलब हुआ कि हाँ सही बात है, अगर किसी को नहीं पता बपतिस्मे के बारे में, कोई मसीह बना और उसी टाइम उसका देहांत हो गया, तो हाँ वो तो मतलब बिल्कुल, मतलब हम पानी से तो बचते नहीं है, खाली पानी से तो बचते नहीं है, हम तो प्रभु हम्म। की मर्जी से और प्रभु की आत्मा से और प्रभु यीशु मसीह हम्म। की जो बलिदान उन्होंने क्रूस हम्म। पे हमारे लिए दिया, उससे बचते हैं, है ना। हम्म। तो हम किसी सुपरस्टिशन से नहीं बचते। तो हाँ, हम्म। बिल्कुल वो बंदा प्रभु के जो चर्च है आखिरी दिन में उसमें हम्म। शामिल होगा। हम्म। पर यदि कोई विश्वासी बन गया और नहीं हो रहा उसका देहांत, लोग कोशिश कर रहे हैं उसको मारने की, मर ही नहीं रहा, ठीक है। ठीक है, तो हम्म। वो नहीं कह सकता कि मैं बपतिस्मा नहीं लूंगा, क्योंकि यदि आप हम्म। विश्वासी बन चुके हैं, तो पहली चीज जो प्रभु आपको कहते करने को, वो है बपतिस्मा लेना। हम्म। प्रेरितों राइट। के काम में भी हम यही चीज देखते हैं, लोग विश्वास लेते राइट। हैं और इमीडिएटली उनको क्या मिलता है, बपतिस्मा मिलता है। तो थिंक 241 या 40 में, 39-40 में यही लिखा है कि जितनों ने विश्वास करा उतने 32 मान लिया, एक दिन में 3,000 लोगों ने किया ना। सो ये बिल्कुल। डिफरेंशिएट नहीं है विश्वास और बपतिस्मा में। और जो इथियोपियन, जो कि राजा की मंत्रालय में से एक, क्या बोलेंगे, हम्म। हिजड़ा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जो था, जो मसीह बन गया हम्म। था, वो, उसको सुसमाचार उसने सुनाया फिलिप ने, और वो कहता है मुझे बपतिस्मा लेने से कौन रोक सकता है, देखो यहाँ पानी है, मुझे बपतिस्मा लेना है, हर हम्म। जगह बपतिस्मे। तो और मतलब ग्रेट कमीशन में भी, मत्ती 28 उसके आखिरी कुछ पदों में हम्म। यही लिखा है कि बपतिस्मा जरूरी है। बपतिस्मा राइट। मतलब कैसे आप अ, अ, सारे देशों, सारे जातियों को चेले बनाओगे, पहली चीज बपतिस्मा लेना हम्म। है ना, बपतिस्मा के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो यदि आप मसीह बन गए हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं बपतिस्मा नहीं लूंगा। हम्म। अगर आप ये कह रहे हैं, तो आप पाप में जी रहे हैं, सिंपल सी बात है। हम्म। आपने कुछ आप समझ नहीं रहे हैं कुछ चीज, और आप हम्म। परमेश्वर की जो इच्छा है उसको नहीं मान रहे, सिंपल सी बात है। हम्म। हम्म। राइट। और कई बार ना दुनिया ज्यादा समझती है इस चीज को, जब कोई नॉन क्रिश्चियन बैकग्राउंड से कोई आए और वो बपतिस्मा ले, तो बाकी दुनिया को पता लग जाता, अरे बपतिस्मा ले लिया, इतना सीरियस हो गया ये। बट हम्म। चर्च वाले लोग सोचते हैं अरे बपतिस्मा तो, जब जब बिल्कुल सीरियस हो जाओ ना, लो, नहीं भाई, हम्म। विश्वास किया है तो बपतिस्मा लेना जरूरी है ना। बिल्कुल। क्योंकि बिल्कुल। बपतिस्मा प्रभु के आपके प्रति जो बपतिस्मे से क्या वाचा। पता लगता है, ये नहीं पता लगता कि आप में कितना विश्वास है प्रभु हम्म। के प्रति। बपतिस्मे से ये पता हम्म। लगता है कि प्रभु ने इस व्यक्ति को बोल रखा है कि ये मेरा है। एक वाचा बपतिस्मा, हम बांध रहे हैं, मतलब प्रभु बांध रहे हैं हमारे साथ। हाँ, हम्म। आप नहीं कह रहे हो वहां पे कि मैं जी बहुत विश्वास रखता हूँ, वो परफॉर्मेंस नहीं है आपके फेथ की, वो एक हम्म। वो एक मोहर है प्रभु के वादों की, प्रभु की वाचा की, प्रभु ने जो आपको वादा किया है वो पूरा हम्म। होगा। यस। और यदि आप बपतिस्मा नहीं ले रहे हैं, उसको आप रेजिस्ट कर रहे हैं, हम्म। तो आप परमेश्वर की कलीसिया में, परमेश्वर की जो हम्म। ऑर्डिनरी जगह है जहाँ पर परमेश्वर के हम्म। बच्चे ग्रो करते हैं, उससे आप बाहर बाहर रखा हुआ है अपने आप राइट। को। राइट। तो इट्स काइंड ऑफ लाइक, हम्म। आपने मतलब परमेश्वर ने बड़ा सा प्लेग्राउंड बना रखा है सारे बच्चों के लिए, हम्म। और एक कोई बच्चा कह रहा है कि हाँ मैं इसी स्कूल में जाता हूँ, बट वो प्लेग्राउंड में नहीं आ रहा,
बाहर खड़ा है, इंजॉय कर रहा है, सबसे बातें भी कर रहा है, पर प्लेग्राउंड में नहीं आ रहा। कुछ मिसिंग हम्म। है वहां पे, कुछ मिसिंग है, और वो राइट। उस स्कूल के आ, नियमों के अनुसार नहीं चल रहा है। हम्म। राइट। राइट। एंड सेम थिंग अप्लाइज इन लॉर्ड सपर। भाई, हम्म। अगर बपतिस्मा लिया है किसी ने तो क्यों वो अपने आप को लॉर्ड सपर, उस मेमने के लहू से अपने आप को अलग रखेगा? इनफैक्ट यूहन्ना 6 में यीशु मसीह सीधा सीधा कहते हैं कि बिना मेरा शरीर को खाए, बिना मेरे लहू को पिए, देयर इज नो साल्वेशन। सो हम्म। इवन दो दोज आर साइंस, बट हम ये नहीं कह रहे वो लिटरली उनका शरीर और लहू है, लेकिन हम ये मानते हैं कि वो विश्वास में सच में उनका लहू और शरीर है, एंड वी आर टेकिंग पार्ट इन इट। हम्म। राइट। सो हम्म। सेम लॉजिक इन दैट। सो एंड हाँ। मतलब कई लोग अपने आप हम्म। कहते हैं कि आज मुझे पाप होली नहीं लग रहा, आज मैंने बहुत पाप किया है तो मैं कम्युनियन वर्दी नहीं वर्दी नहीं लूंगा, फील कर रहा। वर्दी नहीं फील कर रहा हम्म। तो मैं कम्युनियन नहीं लूंगा। वही हम्म। यूजुअली वो कोई कुछ आपने पाप किया हो तो उससे आपको मतलब यस वर्थलेसनेस लगेगी, पर उसको अंगीकार करना जरूरी है ना। हम्म। अंगीकार राइट। करके पीछे हटाना जरूरी है। मतलब क्या कह रहे हो आप? अच्छा मतलब हु कौन लेके आया आप उसको, आपको उस टेबल पे? प्रभु लेके आए या आप खुद लेके आए? प्रभु लेके आए ना प्रभु। उस टेबल पे, हम्म। प्रभु का टेबल है वो, आपका टेबल नहीं है। यू कैन नॉट से कि मैं नहीं ले सकता इसको। हम्म। मतलब आपके पास राइट। दो चॉइसेस हैं, ठीक है? हम्म। एक है कि जो प्रभु कह रहे हैं उसको करो हम्म। और स्वीकार करो ब्रेड वाइन, और जाके अपना पाप, अगर कुछ बहुत ऐसा कुछ किया है, इमीडिएटली जाके पास्टर को बता दो, हम्म। उनको डिसाइड करने और दो, रिपेंट करो उससे। हम्म। रिपेंट करो। या अगर मतलब अगर यू शुडंट बी ईटिंग ड्रिंकिंग, हम्म। पहले क्यों नहीं बताया? पहले पहले नहीं बताया तो अभी खाओ, खा के जाके बताओ फिर सर्विस के बाद। हम्म। मे बी नेक्स्ट संडे दे राइट। विल बार यू फ्रॉम द टेबल, बोलेंगे नहीं, मत हम्म। मत करो पार्टेक। वो एक्सकम्युनिकेशन हो गया। सो वो तो हाँ, एक्सट्रीम हो गया। आई थिंक ये वाली चीज़ जो नहीं, तू एक्सकम्युनिकेशन कह नहीं, रहा है। सस्पेंशन फॉर सम टाइम ना। अगर इतना ही कुछ पाप आपने किया है गलत, हम्म। अगर मान लो हम्म। आपने किसी का खून करके आए हो या किसी से व्यभिचार करके आए हो, तो नहीं लेना चाहिए हम्म। कम्युनियन। सही बात है, मतलब अगर आप उस हम्म। अनरिपेंटेड में जी रहे हो तो नहीं लेना अनरिपेंटेंस में चाहिए। जी रहा हूँ। बट राइट। आपने अंगीकार क्यों नहीं किया? अंगीकार करो ना जाके, हम्म। तब तक लो, हम्म। और फिर जाके अंगीकार। अगर सर्विस में सोच रहे हो, लाइफ, पार्टेक ऑफ दैट लाइफ, वो आपको क्लेंस करेगी, पावर देगी कि जाके अंगीकार करो। और मतलब अपने आप को शुद्ध करके परमेश्वर के पास नहीं जाना, परमेश्वर के पास हाँ, जाके शुद्ध होना है। परमेश्वर जो परमेश्वर कह रहे हैं उसको करके शुद्ध होना है, ना कि हम्म। अपने बलबूते पे की। सो पॉइंट इज, हम्म। यू वुड rather be your own हम्म। priest than confess your sin. राइट। लोग नॉर्मली ये जो चीज़ करते हैं वो उस फर्स्ट कोरिंथियंस 11 वाले वर्स से ही करते हैं, जहाँ पे लिखा है कि किसी ने अगर अनुचित रीति से ये लिया, तो वहाँ पे आई थिंक हमें क्वालिफाई करने की जरूरत है कि अनुचित रीति किस बारे में बात कर रहा है, क्या है अनुचित रीति? हाँ, अनुचित रीति ये नहीं है कि आप पापी हो तो सब पाप करते हैं। अनुचित हम्म। रीति ये है कि आप उसकी देह को रिकग्नाइज नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर की जो बदन है, जो उसकी देह है, उसको आप समझ चर्च। नहीं रहे हैं। वहां पे जो उसका कॉन्टेक्स्ट है वो है कि वही कि कोई लोग ज्यादा खा ले रहे थे, कईयों को मिल नहीं रहा था, हम्म। तो भेदभाव था राइट। उनकी कॉन्ग्रेगेशन में। हम्म। तो इट इज अ कॉर्पोरेट कमांड। राइट। मतलब उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को एग्जामिन मत करो। दूसरी जगह लिखा है, गलातियों की पुस्तक में लिखा है, पर जो वहां पे लिखी चीज, वो लिखा है एज अ कलीसिया। अपने आप को हम्म। एग्जामिन करो यार, कि आप सही रीति से इसको ले रहे हो, नहीं तो आपके पूरी कलीसिया पे वो आ हम्म। जाएगा, दंड आ जाएगा। वो इंडिविजुअलाइज हम्म। कर दिया उसको ज्यादा हमने, उसको अपने बारे हम्म। में बना दिया है कि मैं उसे सही रीति से ले रहा हूँ या हम्म। नहीं। तो हम्म। एक और पैसेज है जो कि लोग यूज करते हैं,
वो है कि यदि आप कोई कुर्बानी लेके आ रहे हो टेम्पल में, हम्म। और आप याद रखो कि आपके भाई ने आपके अगेंस्ट कुछ किया है, तो जाके पहले तुमने अपने भाई रेकनसाइल के हो। अगेंस्ट कुछ किया है? या आपने कुछ किया है, या हाँ। भाई ने आपके अगेंस्ट कुछ हम्म। किया, पहले हम्म। रेकनसाइल होके आओ, फिर अपना तोहफा उसके चढ़ाओ। बाद। हम्म। है ना? सो दैट्स नॉट अबाउट कम्युनियन, इट्स अबाउट टाइदिंग, टाइदिंग। सैक्रिफाइस, तोहफा चढ़ाना। राइट, ऑफरिंग ऑफरिंग, तो हाँ। पास्टर्स जो कि ये आर्ग्यूमेंट देते हैं, उनको ये टाइदिंग में अप्लाई हम्म। करना चाहिए। बिल्कुल टाइद नहीं करना। अगर आप तो किसी भाई के साथ नाराज हो ना, बिल्कुल चंदा नहीं डालना आज। ठीक है? ठीक है? सिर्फ कम्युनियन के बारे में नहीं है। सो कम्युनियन क्या है? हम्म। कम्युनियन खाना है। देखो, जो हम्म। पापी मनुष्य है, हम्म। वो परमेश्वर से दूर जा रहा है। जो हम्म। जो मसीही है, जो कि पाप में चल रहा है, हम्म। उसकी उसका सोल भूखा है। हम्म। इंस्टेड ऑफ फीडिंग हिम, यूर सेइंग द सोल्यूशन इज और मत हम्म। खाओ। राइट। राइट। हाउ विल हंगर हम्म। क्योर हंगर ना? राइट। राइट। हम्म। So you have to feed, या। your people. तो हम्म। ये मतलब आई नहीं है थिंक। कि हम्म। कभी सस्पेंड नहीं होना चाहिए कोई भी, बट अपनी मर्जी से सस्पेंड नहीं होना। चर्च के एल्डर्स को जाके बताओ। सस्पेंड, ओके। हम्म। राइट, आई थिंक और सेम ही लॉजिक आई थिंक बैप्टिज्म पे भी लागू होता है कि कई लोग का ये सोच है कि भाई स्कॉलर बना दो पहले, पूरी बाइबल रट्टा करवा दो, सब कुछ समझ में आएगा, उसके बाद भी बैप्टिज्म देंगे। है ना भाई, सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए। इट्स नॉट अ बिगनिंग, जन्म नहीं है वो, इट्स मोर लाइक भाई अब सब आ गया है ना, ग्रेजुएशन की तरह ट्रीट करते हैं ग्रेजुएशन। बैप्टिज्म को। हाँ, हाँ। ग्रेजुएशन बट सेरेमनी पे। राइट, बट बैप्टिज्म इज साइन ऑफ फेथ, है ना। जिस दिन लोगों ने विश्वास करा, है ना, सेकंड एक्ट्स 2 में पीटर के सर्मन के बाद जैसे ही विश्वास किया वैसे ही बैप्टिज्म लिया। अब उस टाइम वो स्कॉलर्स नहीं बन गए थे, जीसस के बारे में सब कुछ नहीं जान गए थे, लेकिन तब भी 3,000 लोग को बपतिस्मा दिया। उसके बाद वो सीखे होंगे, डिसाइपलशिप उनकी होगी। सो आई थिंक ये सेम लॉजिक जो हम लॉर्ड सपर पे यूज़ कर रहे हैं बैप्टिज्म पे होती है, कि इट्स नॉट अबाउट बिकमिंग अ स्कॉलर, इट्स अबाउट फेथ, कि विश्वास है, बपतिस्मा ले लिया, अब उस पे हम एक्ट कर रहे हैं, कैटेकाइज या जो भी बोल लो वो कर रहे हैं। इन दोनों चीजों में प्रभु आप पे कुछ कर रहे हैं। राइट। हम्म। है ना? प्रभु हम्म। इनवाइट कर रहे हैं आपको। है ना? बपतिस्मा, जैसे कि जो रिफॉर्म थियोलॉजी सिखाती है कि जो रीजनरेशन है, वो प्रभु की तरफ से हम्म। आती है। हम्म। जो सैंक्टिफिकेशन है, वो साथ बाय साथ चलती है। प्रभु और हमारा साथ दोनों मिलके होगा। पर वो भी प्रभु करते हैं, रीजनरेशन, गलेशियंस 3। हाँ, हम्म। सैंक्टिफिकेशन भी प्रभु ही करते हैं, इट्स नॉट फ्रॉम आवर सैंक्टिफिकेशन भी साइड। प्रभु करते हैं, बट उसमें आपका हम्म। भी योगदान है। पर रीजनरेशन में वो सिर्फ प्रभु की हम्म। तरफ, मोनर्जिज्म जिसको बोलते हैं ना, हम्म। वेबसाइट पे monergism.com की, प्रभु की तरफ से आ रहा है रीजनरेशन। हम्म। राइट। बपतिस्मा उसकी तरह है, रीजनरेशन की तरह है। वो प्रभु हम्म। की तरफ से है, वो आप नहीं कुछ उसमें योगदान कर रहे हैं। राइट। 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 ना? और यस। जो कम्युनियन है, वो दोनों दोनों है। वो मतलब प्रभु भी और आप भी है, फेलोशिप, वो कम्युनियन। हम्म। राइट। सो कम्युनियन सैंक्टिफिकेशन पे मैप ऑन होता है, और बैप्टिज्म रीजनरेशन पे मैप होता है। हम्म। राइट, और एक और तरीका है इसको, मतलब मैंने सुना इट्स लाइक बैप्टिज्म इज यूनियन विद क्राइस्ट, और लॉर्ड सपर इज कम्युनियन विद क्राइस्ट। सो या एक बैप्टिज्म इज रिश्ता बन रहा है। कवेनेंट एस्टैब्लिशमेंट। हम्म। बैप्टिज्म इज कवेनेंट एस्टैब्लिशमेंट। कम्युनियन इज कवेनेंट रिन्यूअल। रिन्यूअल। सो ठीक है, काफ़ी अच्छा डिस्कशन रहा, एंड आई होप जितने लोग हमको सुन रहे हैं उनके लिए भी फ्रूटफुल रहा हो। कोई भी अगर क्वेश्चंस है इस टॉपिक को लेके, कोई भी पुशबैक है, राइट, तो आप उसको कमेंट्स में
प्लीज़ भेजिए, वी वुड लव टू डिस्कस दिस। इवन आप हमसे डिसएग्री भी करते हैं, इट्स बेटर कि हम इन कॉन्वर्सेशंस में रहे, रादर देन जस्ट हाँ ठीक है इनका ये विश्वास है मेरा ये विश्वास है। इट्स बेटर टू टॉक अबाउट इट, है ना, डिस्कस थिंग्स अबाउट इट। सो प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, है ना, और बताइए दोस्तों के बारे में, इस चैनल के बारे में। एंड थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। सैम। बाय बाय।